नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है QA वर्चुअल हेल्थ केयर। तो आज हम इस सेंटर के अंदर चलेंगे और बाकायदा देखेंगे QA वर्चुअल हेल्थ केयर आखिर क्या तरीके का ये बिल्डिंग है और इसमें किस तरीके का काम होता है, किस तरीके से लोगों का इलाज होता है। तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है कि किस तरीके से यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर जो है ये QA वर्चुअल हेल्थ केयर सेंटर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ लोगों का किस तरीके से इलाज होता है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं। बताया ये जाता है यहाँ पर फॉरेन से भी लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। ये पूरी बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं और अंदर चलते ही ये देखिए ये बाकायदा QA वर्चुअल हेल्थ केयर का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। तमाम चीज़ें एक बार इस क्लिनिक के अंदर चलेंगे, इस सेंटर के अंदर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये सेंटर बना हुआ है किस तरीके से है। क्योंकि आज हम गुरुग्राम पहुंचे हैं और इसी सेंटर पे हम यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि तमाम चीज़ों को जान सके। और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, पूरा स्टाफ है, एक बार उसको देखेंगे। 3-4 मंजिल यहाँ पे जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो आपको दिखाएंगे। तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है डॉक्टर्स हैं रवि रंजन जी, वो यहाँ किस तरीके से यहाँ देखिए तमाम लोग भी हैं, इनसे भी बारी बारी हम बातचीत करेंगे और किस तरीके का यहाँ ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से होता है। डॉक्टर रवि रंजन जी से सीधी हम बातचीत करेंगे। ये हम आपको दिखा रहे, जैसे हम घुसे हैं रिसेप्शन हॉल के अंदर, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर रवि रंजन जी भी यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। तो देखिए डॉक्टर रवि रंजन हमारे साथ हैं और जैसा हमने आपको बाहर बताया कि आज हम गुरुग्राम में पहुंचे हैं, सीधा QA वर्चुअल हेल्थ केयर सेंटर के अंदर सीधा एक बार जानेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो HR न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, धन्यवाद मोहन जी। और ये एक डिफरेंट टाइप का सेंटर है जहाँ पर यही हम जानने आए हैं, क्योंकि हमने आपका बोर्ड देखा है बाहर के वर्चुअल हेल्थ केयर, क्योंकि हॉस्पिटल के बोर्ड बहुत देखे हमने, हेल्थ के बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन ये वर्चुअल हेल्थ केयर थोड़ा सा इसको जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या। वर्चुअल हेल्थ केयर में हम लोग डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं वर्ल्ड ओवर, उनको एक जगह कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर इस सेंटर में पर्टिकुलरली हम लोग स्टेम सेल थेरापी कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आशीष वर्मा, जो पिछले 20 साल से स्टेम सेल थेरापी में ही हैं। और लोग अक्सर इसके बारे में नहीं जानते हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, अर्ली डायबिटीज़, अर्ली नेफ्रोपैथी, पार्किंसोनिज्म, रिमेटॉयड अर्थराइटिस, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे रिवर्स किए जा सकते हैं। अभी तक थोड़ा हमारे दर्शकों को आप हिंदी में बता सकते हैं, और हम चाहते हैं जब हम आए तो आज आपका पूरा क्लिनिक भी एक बार देखें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आम लोगों को, HR न्यूज के दर्शकों को कम शब्दों में समझ आ सके कि हम क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों ये आपको सेंटर बनाना पड़ा। कम शब्दों के अंदर थोड़ा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। जीवन शैली में गलत हम लोग जब चीज़ें शामिल करते हैं तो उसकी वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर, किडनी फेलियर, डायबिटीज़, ये सब वो बीमारियां हैं जो हम लोग के ज़िंदगी के जीने का जो तरीका है उसकी वजह से आता है। और इसको हम लोग जब स्टेम सेल थेरापी करते हैं और साथ में फ्यूज़न करते हैं योगा, मेडिटेशन और म्यूजिक के साथ, तो बहुत सारी बीमारियों को हम लोग बहुत दूर तक रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देते हैं, सुना आपने किस तरीके से। अब हम आपको तमाम चीजें दिखाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके का सेंटर बना हुआ है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, तमाम लोग हैं और जो यहाँ ट्रीटमेंट बाकायदा करा रहे हैं, अलग अलग तरीके से करा रहे हैं। हम चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि वीडियो लंबा ना बने, पूरा सेंटर का भी हम मुआयना करेंगे, तमाम चीजें हम देखेंगे। पहले इसी के जो नीचे का भवन है, और ये देखिए डॉक्टर साहब का केबिन है, कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार दिखाएं। ये डॉक्टर साहब का केबिन है, जो ये पेशेंट आते हैं जिनसे बातचीत यहाँ करते हैं और यहाँ पर मिलते हैं। तमाम चीज़ें इस सेंटर के अंदर मौजूद है और इनकी बहुत सारी वैन भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए QA वर्चुअल हेल्थ केयर सेंटर, ये तमाम ये देखिएगा यहाँ जो मीडिया में न्यूज आई है वो तमाम होर्डिंग यहाँ पर तमाम ये देखिएगा, ये तमाम यहाँ पर जो न्यूज वगैरह जिस तरीके से। देखिए भारत के लोकप्रिय डॉक्टर रवि रंजन को अमेरिका में मिला सम्मान, क्योंकि अभी हम बहुत सारा परिचय देंगे। डॉक्टर रवि रंजन जी की जो धर्मपत्नी है, जो उनकी मिसेज है, वो खुद कैंसर स्पेशलिस्ट है और कहें कि बहुत बड़ी डॉक्टर है
और किस तरीके से तमाम ये देखिए न्यूज़ की कटिंग वगैरह और ये तमाम चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे। सेंटर में आए तो इस सेंटर के बारे में जाने और एक एक चीज़ के बारे में आज यहाँ थोड़ा सा हमें पहचान हो जाए, क्योंकि HR न्यूज़ आज अगर गुरुग्राम पहुँचा है तो डॉक्टर रवि रंजन जी को लेकर के तमाम चीज़ें आज रेवाड़ी के लोग भले ही हमारे कैमरे पे बहुत बार देखते रहे, उनको जानते हैं डॉक्टर रवि रंजन को, और अलग अलग तरीके से जो पूरे का सेंटर है। चलिए पहले मुझे आप इसी सेंटर के यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर है, देखिए फर्स्ट फ्लोर पे जो हम लोग का किचन है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल किचन। यहाँ पर कस्टमाइज्ड फूड हम लोग बनाते हैं और उसमें ध्यान रखते हैं कौन सी बीमारी है, और फूड का भी, न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा रोल है बीमारी से बाहर आने में। कमाल की बात है। किचन का भी अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, देखना चाहेंगे किचन में किस तरीके से यहाँ पर जो है खाना बनता है। डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं अलग तरीके से यहाँ पे खाना बनता है, किस तरीके से यहाँ पर, और सबसे बड़ी जो चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ कोई ऑपरेशन थिएटर वगैरह ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ अलग तरीके से म्यूजिक से और अलग अलग तरीके से योगा से हर तरीके से पेशेंट को किस तरीके से जो डिप्रेशन में होते हैं या जो जीवन में संघर्ष करते हैं, किस तरीके से लोग कहें कि मनोवैज्ञानिक तौर के ऊपर पैसा बहुत होता है, अथाह पैसा होता है, लेकिन शारीरिक सुख नहीं होता। वो कहीं ना कहीं ये जो मैं बोल रहा हूँ सही चीजें। बिल्कुल, देखिएगा जो भी ओढ़ी हुई बीमारियां हैं जिसके साथ आप पैदा नहीं हुए, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से नहीं है, उसमें से अधिकांश बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है जीवन शैली में बदलाव के साथ, और साथ में स्टेम सेल का जब फ्यूजन, स्टेम सेल थेरेपी का जब साथ में फ्यूजन करते हैं। सुना आपने। अब चलते हैं ऊपर की मंजिल पर, तमाम चीजें देखेंगे किस तरीके से यहाँ किया जाता है इलाज, वो चीज ऊपर चल करके देखेंगे। अब हम आपको लेकर के आ गए हैं QA वर्चुअल हेल्थ केयर के पहले माले पे, और ये अब ये देखिएगा आप, जो हम आपको बताना चाह रहा है, HR न्यूज़ बताना चाह रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से डॉक्टर रवि रंजन जो है ट्रीट करते हैं। तमाम चीजें यहाँ बाकायदा योगा वगैरह होता है। डॉक्टर रवि रंजन हमारे साथ हैं और बारी बारी इनसे जानेंगे, अलग अलग तरीके से कैमरा घुमाता रहे, कैमरा पर्सन तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाता रहे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा सा वर्चुअल हेल्थ केयर यहाँ क्या कुछ ये जो मैं देख रहा हूँ ये योगा हम लोग कराते हैं, और योगा का अपने आप में जिंदगी को पुनर्जीवित करने का जो योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ किस किस टाइम योगा होता है लोग? सुबह और शाम दोनों वक्त। अच्छा। और ख़ास करके हम लोग जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं टू काम डाउन द ब्रेन को शांत करना सिखलाते हैं, एकाग्रता सिखलाते हैं। और सही मायने में एक बार जब आपका ब्रेन शांत हो जाता है तो बहुत से खराब परिस्थितियां हैं उसमें से निकलने में आपका ब्रेन खुद आपको बाहर निकालता है। आइए आपको तो समझ के आप किस तरीके से, यानी कि बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग डिप्रेशन में हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, सारे दिन वो बच्चे वीडियो गेम चलाते हैं, यानी कि कहें कि मन की शांति नहीं है। और मन को शांत की के लिए ये बाकायदा पूरा सेंटर बना हुआ है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको दिखाएंगे। अब आपको लेकर के आ गए यहाँ पर म्यूजिक रूम में, क्योंकि यहाँ बाकायदा देखिए इसी तरीके से म्यूजिक वगैरह बजता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और ये बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके के संसाधन यहाँ पर किए गए हैं। डॉक्टर साहब से सीधा जानेंगे। डॉक्टर साहब ये म्यूजिक रूम है, यहाँ क्या कुछ आप करवाते हो? देखिए म्यूजिक थेरेपी को तो इनफैक्ट मेडिकल साइंस भी स्वीकार कर चुका है, और निमहंस मेडिकल कॉलेज में बाकायदा इसका अलग सी यूनिट भी है। हम लोग भी यहाँ म्यूज़िक में जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है उसको यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स। आपने देखो मुन्ना भाई MBBS एक फिल्म आई थी डॉक्टर, जिसमें संजय दत्त होता है, किस तरीके से कभी कैरम से और कभी किस तरीके से, तो आपको लगता है वो एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं वो फिल्म? नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेशेंट आपके साथ कनेक्ट फील करता है कि नहीं, और वो कनेक्ट फैक्टर आज के दौर में एब्सेंट है। और मेरा अपना जो सोच है, अपनी जो सोच है कि जब तक मरीज आपसे कनेक्ट फील नहीं करेगा, जब तक मरीज को ये नहीं लगेगा कि ये जो डॉक्टर है ये मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार है, तब तक आपका रिकवरी वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। लेकिन एक बार वो कनेक्ट बन गया तो बड़ा से बड़ा बीमारी देखते देखते शरीर से गायब होने लगता है। तो सुना आपने, चलेंगे अलग अलग तरीके से। और यहाँ बाकायदा रूम बने हुए हैं, रूमों में पेशेंट भी है। मैडम
आपका क्या रोल यहाँ पे है? सर मैं एज अ स्टाफ काम करती हूँ उधर, एज अ नर्सिंग स्टाफ। पेशेंट को डील करना, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सब मेरा काम है सर। जैसे अभी हमें देख रहे हैं यहाँ की वर्चुअल हेल्थ केयर, Yes, तो sir. आपको क्या लगता है, एक तो बड़े सारे हॉस्पिटल में हम जाते हैं, बड़े नामी ग्रामी Yes, हैं, sir. चीर फाड़, और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कोई अलग ही तरीके का, मतलब मेडिटेशन से आप लोग इलाज कराते हो, यस किसी सर, का ये योगा सर, से? यस सर, यस सर, ये हमारे सेंटर में एक फैमिली की तरह हम डील करते हैं। पेशेंट को ऐसा फील नहीं होता है कि हम किसी हॉस्पिटल में जहाँ किसी होम केयर सेंटर में स्टे कर रहे हैं। एक हम फैमिली की तरह सब पेशेंट के साथ डील करते हैं तो सर। यहाँ किस तरीके के पेशेंट ज्यादा आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? सर हमारे पास पेशेंट जैसे लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट होते हैं, वैसे पेशेंट हम मतलब लेते हैं अपने सेंटर में, और स्टेम सेल के पेशेंट लेते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं सर हमारे पास। सुना आपने इंटरनेशनल, यानी कि अमेरिका से, यूएस से, अलग कनाडा से, दुबई से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। वाकई में जो ये QA वर्चुअल सेंटर बनाया गया है, हेल्थ सेंटर, ये अपने आप में बताता है कि गुरुग्राम के अंदर एक न्यू चीज है। ये पूरा कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ पे दिखाएं। देखिए यहाँ पे कैरम बोर्ड लगा हुआ है, टेबल टेनिस का यहाँ पे मेज लगा हुआ है, उनके लिए बाकायदा खेलने का संसाधन, ताकि उनके जो है कहें कि अलग ही तरीके का उनको माहौल मिले। कि एक हॉस्पिटल जो जिक्र होता है कि हॉस्पिटल के अंदर सारे दिन चीख पुकार और इस तरीके के मरीज, वो यहाँ नहीं है। डॉक्टर साहब अब मुझे ये बता दीजिए, ये आपने सेंटर की शुरुआत करी, वाई क्यों करनी पड़ी अलग तरीके से? कोई और सेंटर है इस तरीके का? नहीं, इस तरह का सेंटर नहीं है जहाँ पे हम लोग मोस्ट एडवांस्ड मेडिकल साइंस को फ्यूज़ करते हैं योगा, मेडिटेशन एंड म्यूज़िक के साथ, और डाइट, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के साथ। जब तक हम लोग जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे और उसको फिर मोस्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ जोड़ते हैं, तब जो रिजल्ट मिलता है वो दैट इज माइंड ब्लोइंग। तो अभी आपके पास जो पेशेंट है, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, किस तरह की प्रॉब्लम उनके अंदर है? मेरे पास क्या उनको शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक रूप से प्रॉब्लम है? देखिए, अभी तो कुछ पेशेंट्स मेरे पास लाइम डिजीज़ के हैं। लाइम डिजीज़ में कई पेशेंट्स 10-10, 12-12 साल से यूएसए में बेड रिडन थे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नाउ दे आर आउट फ्रॉम देयर डिजीज़, और दे आर डांसिंग, दे आर प्लेइंग म्यूज़िक। और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है SLE। SLE आपके लाइफ को ऑलमोस्ट पंगु बना देता है। उसमें भी मिस्टर V8 आए हैं कनाडा से। ही केम विथ 1.5 ग्राम hemoglobin. His lungs was totally damaged, and now he is teaching all of us kung fu. He is a grandmaster in that, and he's back to full life. लीडिया है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ आई थी, और सी केम विथ ऑलमोस्ट मेनी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, बट जिस तरह से स्टेम सेल ने उनके बॉडी में काम किया, सी वॉज ऑलमोस्ट बर्डन ऑन हर फैमिली, और नाउ सी इज बैक टू फुल लाइफ विदाउट एनी मेडिसिन। तो हम यही जानना चाह रहे हैं, जैसे अब आप बताते हैं, एक बच्चा होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बोला हमारे शरीर से लड़ने की क्षमता खत्म होती जाती है बीमारियों से। तो क्या है ये थोड़ा सा चेंजिंग? थोड़ा देखिए, स्टेम सेल थेरापी क्या है, ये बॉडी में रीजनरेशन का प्रोसेस को स्पीड अप करता है। शुरुआत में जब तक हम लोग 15-20 साल की उम्र तक रहते हैं, स्टेम सेल हम लोग के शरीर में काफ़ी बहुतायत संख्या में रहता है, और आप अगर रिकॉल करिए तो आज चोट लगा कल तक फिर से हम लोग दौड़ने लगते हैं। उम्र के साथ साथ ये नंबर ऑफ स्टेम सेल्स कम होते जाता है, रीजनरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, और बॉडी डीजनरेट करने लगता है। 50 क्रॉस करते करते 60 के उम्र तक में स्टेम सेल बहुत कम मात्रा में रह जाता है बॉडी में, और उसमें रिकवरी का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के बॉडी से ही स्टेम सेल निकालते हैं और उसको फिर कल्चर करते हैं। कल्चर करके मिलियंस में ले जाते हैं, उसको साइटोकाइन से फ्यूज़ करते हैं, और बहुत साइंटिफिक वे में उसी के बॉडी से निकाले हुए स्टेम सेल को मिलियंस में उसके बॉडी में डालते हैं। जो फार्मूला है कि 4 मिलियंस पर किलोग्राम के हिसाब से डोज तय होता है, और उसको हम लोग डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ टाइप, अगर मल्टीपल मायलोमा है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो 48 डेज तक ले जाते हैं। और ख़ासकर जितना भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, SLE हुआ, फिर आपका पार्किंसोनिज्म है, अर्ली डायबिटीज़ है, अर्ली नेफ्रोपैथी है, तो इसमें टोटल रिवर्सल पॉसिबल है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। तो अभी कहाँ कहाँ से आपके पास पेशेंट है? कितने पेशेंट है ट्रीटमेंट? अभी हम लोग के पास ऑलमोस्ट 5 पेशेंट्स हैं,
और इनफैक्ट मैंने शुरुआत में अपने ऊपर भी स्टेम सेल लिया एंड मैं खुद स्वीकारूंगा कि 15-20 साल से मैं एक डायबिटीज़ पेशेंट था और 90 यूनिट इंसुलिन पे था। स्टेम सेल ख़त्म होते होते आई एम ऑफ फ्रॉम इंसुलिन और थोड़ा सा जीवन शैली में भी जो मैंने बदलाव लाया योगा और डाइट को, तो रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। अभी पेशेंट कहाँ से है आपके? अभी पेशेंट मेरे पास अगले वीक में ऑस्ट्रेलिया से एक आने वाला है। जो प्रेजेंट पेशेंट्स हैं उसमें यूएस से हैं, कनाडा से हैं, जाम्बिया से हैं, दुबई से हैं। तो सुना आपने, अलग अलग देशों से यहाँ आ रहे हैं और इंडिया में जिस तरीके का ये शुरू किया गया है सेंटर, गुरुग्राम के अंदर मिलेनियम सिटी है। जाहिर है जब इसकी गूंज जाएगी तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम सोच रहे हैं चलते चलते जो एक आध दो पेशेंट है उनसे भी बात सवाल जवाब कर लिए जाए, जो यहाँ आ रहे हैं इलाज के लिए या जो डिप्रेशन में है, जिस तरीके से उनको कहें कि कई समस्याओं ने घेरा हुआ है। शारीरिक तौर पर वो सही है लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इंसान के घर में खुशियां नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे दौलतमंद लोग होते हैं, उनके पारिवारिक खुशियां नहीं होती। वो तमाम यहाँ पर किस तरीके से उसका एक मिश्रण बना करके उसको एक स्टीम दिया जाता है, तमाम चीजें यहाँ पर की जाती है, जिसको बाकायदा फ्यूजन किया जाता है, वो तमाम चीजें डॉक्टर रवि रंजन ने बताई है। तो जाहिर है अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन मरीजों से भी जो यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।